सर एक सवाल है ईपीएफ मेंबर के नॉमिनी के तरफ से कि ये जो उच्चतर पेंशन है वो मिलेगा क्या। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। एक बात और सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, कुछ यूट्यूबर जो कुछ से कुछ बोल देते हैं, यदि इस पे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो उनके ऊपर यदि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो उसके ऊपर में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। अब आइए, जैसे कि कल मेरा देखे होंगे कि सत्य का आकलन पर ग्रहण लगाने का प्रयास, जो अभी आपका सवाल है उसमें मैं कुछ पार्ट बोल चुका हूं। एक पार्ट में ये बातें क्लियर होगा नहीं, इसको 4-5 सीरीज में रखिए। तो मैं जैसे आपकी सवाल है मैं एक सीरीज में बोल देता हूं कि जैसे मैं जिला मधुबनी बिहार के रहने वाला हूं और मेरे यहाँ दो बात बचपन से ही सुन रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई सब गांव में ही किया हूं, गांव में ही रहा हूं। पहला क्या था कि मैं पंच का बात तो माने लेकिन खुटा गाड़ूंगा यहीं। और दूसरा क्या चलता था कि चोर के लिए ताला किया और बेईमान के लिए कवाला किया। वही अभी हो गया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ का। आज यही टाइप का जैसे आपने सवाल किया है, एक केस मुझे आया था, मैंने अपने प्रतिनिधि को बोले उसके आवेदन लेके भेजे ईपीएफओ पटना ऑफिस जो सरपंच ट्रेन रोड में है। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इस संदर्भ में कोई दिशा निर्देश अभी हेड ऑफिस से नहीं मिला है। तो मुझे जोधा परवीन कोहली साहब से मेरी इस बात पे बातचीत होती है। उन्होंने कल मुझे एक जबलपुर कहने बार बार निकल जा रहा हूं, उसे मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है रिट पिटीशन 25/459 वर्ष 2018 में का जजमेंट मुझे भेजे, जो 30/11/2019 में श्रीमती पूनम तिवारी वर्सेस ईपीएफओ का है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो डिसीड ईपीएफ मेंबर थे, जो यानी जो पूनम तिवारी का हस्बैंड थे मिस्टर अजय तिवारी जी, का देहांत वर्ष 2012 में हो गया था। जब इन्होंने पारा 11(3) के तरह उच्चतर पेंशन का क्लेम किया तो ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया। मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा इनका तो क्लॉज 26 पैराग्राफ 11(3) में तो ये वेज सेटिंग से ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको आप क्यों नहीं मानेंगे। जो मेंबर मर गए उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया है और उन्होंने जजमेंट दिया और उन्हें देना पड़ा हायर ईपीएफ पेंशन। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है ना, भारत सरकार के लिए काफी है। यदि वो लागू करना चाहते तो अभी तक नोटिफाई कर देते, ये बात अलग है। हर धर्मी पे है, वो जिद पे अड़े हुए हैं कि हर बात को मैं सुप्रीम कोर्ट ही ले ही जाऊंगा, तो ये बात अलग है। उसमें भी बहुत खेल है, आप लोग भी जानते होंगे। यदि आप भी कोई वकील रखे होंगे अपने केस के लिए, तो जब तक आपको लड़वाएगा नहीं तो उनको आमदनी कहां से होगा। वही स्थिति है कंपनी के भी लीगल पैनल का, सरकारी लीगल पैनल का। उस पर मैं ज्यादा फर्दर डिस्कशन नहीं करता हूं, इशारा है काफी है। तो कहने का मतलब यह है, जैसे आज मैंने एक बड़ा पहला सीरीज जो देखे होंगे आप, जो मैंने लोक शिकायत निदेशालय पर चर्चा किया था, उसी के तहत आज मुझे एक शिकायत आया था, जिसको मैंने जैसे पहले ही बोला मैं प्रतिनिधि को भेजा हूं। तो आज मैंने एक लोक शिकायत में इस बात का निदेशालय में मैंने एक शिकायत दर्ज कर दी है इलेक्ट्रॉनिक, जिसका मेरे केस नंबर भी आ गया है। तब उसका आउटकम आने दीजिए। मैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये दिया हूँ, हाईकोर्ट के रिले करके जजमेंट पर रिले करके मैं दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये मानना पड़ेगा, उनको ईपीएफओ को मानना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो टाइम लगा दे वो बात अलग है। तो मान लिया जाए कि नॉमिनी के लिए उच्चतर पेंशन का रास्ता साफ है। मेरे समझ से तो पूरा साफ है, मेरे समझ से पूरा साफ है, बिल्कुल साफ होगा। और मैंने पहले ही कह दिया, यदि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे यूट्यूब पर, ये नहीं